अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ बताऊंगा। ठीक है, गॉस लॉ पहले लिखेंगे, वहाँ से हम लोग कूलम्स लॉ को डेराइव करेंगे। बात समझ में आ रही है? कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम लोग सपोज करो कि यहाँ पर एक हमने प्लस क्यू चार्ज लिया। ठीक है, तो अब हमने एक स्फीयर कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्फीयर, सपोज करो कि एक स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस आर है। यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों? अब हमने क्या काम किया है कि यहाँ पर एक स्मॉल सरफेस डी एस सरफेस जो है वो कंसीडर किया, स्मॉल सरफेस। ठीक है, तो जब हमने स्मॉल सरफेस कंसीडर करेंगे तो इसका वेक्टर किधर को जाएगा? एरिया वेक्टर जो हम कह रहे हैं वो इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड और डी एस वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक स्मॉल चार्ज क्यू नॉट चार्ज ले लिए। यहाँ पर जो स्मॉल सरफेस हमने कंसिडर किया वहाँ पर एक स्मॉल चार्ज है प्लस क्यू नॉट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, बिल्कुल स्मॉल चार्ज है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जो फिगर बनाए हैं गॉस लॉ से हमें कूलम्स लॉ डिराइव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले गॉस लॉ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या होता है बच्चों? हम लोग जानते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू क्यू नेट या फिर क्यू इनक्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही तो हमारा गॉस लॉ है। अब देखिए इसको हम डिराइव करते जाएंगे और आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल, ये डॉट प्रोडक्ट को ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? ई डी एस कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री क्यों? क्योंकि देखिए एंगल बिटवीन द डी एस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बिटवीन डी एस वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, सेम एंगल में होने के कारण इसलिए यहाँ पर 0 डिग्री लिख दिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इन मतलब इनक्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है, अंदर चार्ज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए इसको बाहर ले जाएंगे। कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन के बाहर ले जाते हैं और क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक स्मॉल सरफेस है जो डी एस है, अब एक पूरे स्फीयर की बात कर रहे हैं तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर। चूँकि रेडियस ये है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ये है एरिया ऑफ स्फीयर डेट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकल करके आ रहा है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स ही तो अप्लाई कर रहा है। तो सपोज करो कि एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि फोर्स एफ एक्टिंग ऑन Q नॉट चार्ज इज गिवन बाय। अब हम लोग जो फोर्स एक्ट किया उस फोर्स का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? ये देखिए F इक्वल टू होता है Q नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, वही लिख देंगे क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और यही तो हमारा कूलम्स लॉ है, इसी को ही हम लोग कूलम्स लॉ कहते हैं। ये क्या है? ये है कूलम्स लॉ। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रूव्ड होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।